नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। भतीजे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से घर जाकर मुलाकात की और फिर ट्वीट करके बताया कि अब गठबंधन तय है। यानी कि 2018 से चाचा भतीजा के बीच जो दूरी चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और चुनाव से पहले दोनों साथ साथ हैं। यूपी में तेज हुई राजनीतिक सरगर्मी। भतीजे ने की चाचा से मुलाकात। क्या भतीजे की साइकिल पर चाचा होंगे सवार? यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में केवल कुछ ही हफ्तों का वक्त बचा है। हर पार्टी इस चुनावी महासमर को पार करने में जुटी है। ताजा घटनाक्रम में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की है। करीब 45 मिनट की इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात कही। अखिलेश यादव ने लिखा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति समाजवादी पार्टी को निरंतर मजबूत कर रही है और समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने चाचा शिवपाल यादव के घर पर जाकर उनसे लगभग 50 मिनट तक मुलाकात की। इस मुलाकात में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है और आने वाले कुछ दिनों में सपा और प्रसपा के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। शिवपाल यादव जसवंत नगर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा उनके कुछ और सहयोगियों को इस गठबंधन में जगह मिल सकती है। दरअसल पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि चाचा भतीजे एक साथ आ सकते हैं और आज अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद अपने चाचा शिवपाल के साथ फोटो शेयर कर यह लिखा कि गठबंधन तय हुआ है। बीजेपी अखिलेश और शिवपाल यादव की इस मुलाकात पर बेफिक्र है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज शिवपाल यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं आप लोग? मुझे क्या देखना है, चाहे किसी से मुलाकात करें कि ना करें, लेकिन भाजपा जीत रही है, सपा हार रही है। हमारे लिए एक ही खबर है, वह यह है कि जनता भाजपा के साथ थी है और 2022 में भी रहेगी। शिवपाल जी पहले भी उनके साथ हैं, उनके चाचा हैं, इसमें कोई नया वो नहीं है। ये घर का झगड़ा उन्होंने ठीक किया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन उनके कई चाचा हैं। एक चाचा उनके आजम साहब हैं, जिन चाचा को बार बार इनको मनाने, जब ये मुख्यमंत्री थे और चाचा मंत्री थे तो बार बार मनाने को जाना पड़ता था। अब देखो उन चाचा का क्या रोल होता है। भले ही बीजेपी इस मामले में बेफिक्र हो, लेकिन शिवपाल और अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने से इस गठबंधन को फायदा हो सकता है। 2018 में समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद से शिवपाल यादव लगातार वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए। शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी में थे तो संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत थी और जमीनी स्तर पर भी अच्छी पकड़ थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी और उससे अकेले 21.82% वोट मिले थे। ऐसे में दोनों पार्टियों का गठबंधन संजीवनी का काम कर सकता है। दरअसल इस बार यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन कर जातिगत समीकरणों का विशेष ख्याल रख रहे हैं। यही कारण है कि अब अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी के साथ भी अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान किया है। दरअसल अखिलेश यादव इस बार क्षेत्रवार जो मजबूत नेता हैं उनको सपा के साथ जोड़ रहे हैं और यही वजह है कि शिवपाल यादव को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ आने का खुला ऑफर दिया था और अब आने वाले दिनों में शिवपाल यादव जब अखिलेश के साथ होंगे तो अखिलेश की ताकत और ज्यादा दिखाई पड़ सकती है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और अब आपको बताते हैं कि शिवपाल यादव के आने से पार्टी को यानी कि समाजवादी पार्टी को फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि समाजवादी वोटरों का जो बंटवारा था वो इससे खत्म हो जाएगा। जो परंपरागत वोट बैंक है वो एकजुट हो पाएगा। जमीनी स्तर पर शिवपाल यादव की पकड़ जो है उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। यादव बहुल इलाकों में बीजेपी को इसके जरिए कड़ी चुनौती दी जा सकेगी। विपक्ष के तौर पर अखिलेश सबसे बड़ा चेहरा इसके जरिए बन पाएंगे। गैर बीजेपी वोटों का समाजवादी पार्टी की ओर रुझान बढ़ जाए, यह संभव है।
2022 के चुनाव में शिवपाल के अनुभव का फायदा अखिलेश को मिलेगा। संगठन के तौर पर दोनों पार्टियां और ज्यादा मजबूत होंगी। तो ये तो हुए शिवपाल के आने से फायदे, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि 3 साल पुराना यह विवाद खत्म हो रहा है, लेकिन यह विवाद शुरू क्यों हुआ था? शिवपाल आखिर ये साइकिल से उतरे क्यों थे? कारण था पार्टी पर वर्चस्व। पार्टी पर वर्चस्व को लेकर परिवार में विवाद था। मुलायम सिंह के बाद शिवपाल पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते थे। पार्टी का बड़ा हिस्सा शिवपाल यादव के खिलाफ था। अखिलेश को मुलायम सिंह अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। अखिलेश के नेतृत्व में शिवपाल काम नहीं करना चाहते थे। शिवपाल पार्टी में लगातार हो रही अपनी अनदेखी से काफी नाराज थे। शिवपाल लगातार अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। शिवपाल यादव को बाद में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। शिवपाल ने इसके बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। और आपको बताते हैं लखीमपुर हिंसा पर कितना संग्राम हो रहा है। संसद में लगातार दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर हंगामा जारी, और हंगामे की वजह से आज लोकसभा की दिन भर के लिए कार्रवाई रद्द करनी पड़ी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए रद्द करनी पड़ी। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो। यूपी में चुनाव है, इसलिए संसद में संग्राम है। लखीमपुर हिंसा पर आज फिर संसद ठप हुआ है और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग जोरों पर है। संसद की परंपरा नहीं है। कृषि बिल की वापसी और किसानों के आंदोलन के खत्म होने के बाद मुद्दे के लिए परेशान विपक्ष को लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट ने मुद्दा दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों को कुचला जाना आपराधिक षड्यंत्र था और किसानों को सुनियोजित साजिश करके कुचला, जिसमें कई लोग शामिल थे। इस रिपोर्ट के बाद पहले से ही हमलावर विपक्ष को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ और आक्रामक होने का मुद्दा मिल गया है। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी यही नहीं रुके, सीधे तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को किसानों का हत्यारा करार दिया। यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपको प्रश्न, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उसको समय उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप क्या पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने की वजह से पहले से ही विपक्ष के निशाने पर रहे टेनी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विपक्ष न केवल संसद के भीतर बल्कि संसद के बाहर संसद परिसर में भी महात्मा गांधी की मूर्ति के पास भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और इस्तीफे की मांग कर रहा है। जो मिनिस्टर गलती किए हैं, इंस्पायर किए हैं अपने बच्चे को, और वो खुद उन्होंने ये कहा हम देख लेंगे, ये सब साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। ये तो एसआईटी ने भी कहा। इनको इस्तीफा देने का और सुप्रीम कोर्ट का क्या वास्ता है? मंत्री पद पे हैं, ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं और होम मिनिस्टर है। इसे मैं इनसे गुजारिश करूंगा, हमें इनसे कोई बैर नहीं है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, एक परंपरा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंसान को तब तक उतर जाना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये इनके बच्चे का नहीं निकला तो ये वापस आ सकते। इसमें यही तो एक रास्ता है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार भले ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर बचाव की मुद्रा में है, लेकिन सरकार इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। चर्चा करने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं, कुछ तो कुछ बहाना बना के पार्लियामेंट न चलाने देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पार्लियामेंट चर्चा के लिए, डिबेट के लिए है, तो ये पूरा पार्लियामेंट का जो मूल काम है वही काम को ध्वस्त कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बार बार वो कह रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी के मामले पर चर्चा होना चाहिए और उनके इस्तीफे पर अड़े हुए हैं विपक्ष के लोग। यहाँ ही लोकसभा का काम है क्या? लोकसभा का काम महंगाई पे चर्चा करें, बाकी कानून अपना काम कर रहा है।
कांग्रेस इस मामले में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे चुकी है, लेकिन बीजेपी को इस बात का भी डर है कि अगर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्री पद से हटाते हैं तो 2022 के विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या संसद में इस मसले में संग्राम जारी रहता है या कोई बीच का रास्ता निकलता है। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अरविंद केजरीवाल की पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आज पहली जनसभा थी। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में पहली जनसभा बादलों के गढ़ में थी, लेकिन केजरीवाल के बादल परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, बल्कि कांग्रेस पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाते हुए कैप्टन अमरिंदर और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, इन दोनों को घेरा। 2017 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में बादल परिवार के गृह जिले श्री मुक्तसर साहिब में कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीटों पर अकाली बीजेपी गठबंधन ने और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी जिले में अपना खाता भी खोल नहीं पाई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.